काहू बाबू कैसन बा? बिहार के बारे में बात हो और हम भोजपुरी ना बोलनी तब बिहार बुरा मान जाएगी। काहे? चलिए दो पंक्तियों से शुरू करता हूं। सीता माता की भूमि हूं तो विद्यापति का संसार हूं मैं, वाल्मीकि की रामायण हूं तो मिथिला का संस्कार हूं मैं, चाणक्य की नीति हूं तो आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, चंद्रगुप्त का साहस हूं तो अशोक की तलवार हूं मैं, नालंदा का ज्ञान हूं तो पर्वत मंदार हूं मैं। अपराध और भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं, ध्यान से देखो मुझे, बिहार हूं मैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। अड्डा 24/7 IAS और PCS चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अड्डा 24/7 इज इंडियाज लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। पढ़ लो चाहे कहीं से दोस्तों, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से। आइए शुरू करते हैं बिहार के बारे में। दोस्तों, भले ही आज के समय में बिहार को पिछड़ी और नफरत भरी दृष्टि से देखा जाने लगा है, जिन लोगों को कभी बिहार होने पर गर्व था, उनके लिए बिहार एक व्यंग हो गया है। लेकिन इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि बिहार ही माता सीता की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि इतिहास में अहम योगदान देने वाला बिहार आज बीमारू राज्य में गिना जाता है। अगर भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरव गाथा शायद सबसे समृद्ध है। दोस्तों, भले ही बिहार का प्रेजेंट यानी वर्तमान रूप आपराधिक और भ्रष्ट राजनीति के दलदल में फंस गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के इतिहास पर हर बिहारी और भारतवासी को गर्व होना चाहिए। अगर बात करें बिहार के प्राचीन इतिहास की, तो राज्य का उल्लेख एक अहम स्थान के रूप में मिलता है। हिंदुओं के सनातन धर्म से जुड़े कई महान घटनाक्रम बिहार से संबंध रखते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में हुआ, जिसे आज सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार सीता राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक के राज्य में आधुनिक उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे वर्तमान जिले शामिल थे। अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता वनवास पर चली गईं, तो उन्हें बिहार के वन क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सहरसा मिला, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माता सीता ने यहीं अपने दोनों पुत्र को यानी लव और कुश को जन्म दिया था। दोस्तों, बिहार का वो ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी हां, दुनिया भर में अपनी पैठ बना चुके बौद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बोध गया से जुड़ी हैं। यही नहीं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पश्चिम में स्थित पावापुरी कस्बे में हुआ और उन्हें भी बिहार की धरती पर ही परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में पूर्वी भाग में स्थित हरमंदिर में हुआ था, जहां आज एक भव्य गुरुद्वारा भी बन चुका है, जिसे पटना साहिब के रूप में माना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र तख्त में से एक है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों में बटा, अंग, मगध और वज्जी संघ के रूप में बटा था। मगध और लिच्छवी के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य यानी कि चाणक्य का जीवन भी बिहार की धरती पर ही बीता।
चाणक्य मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। 302 ईसा पूर्व यूनान में महान सिकंदर का दूत मेघस्थनीज और सेनापति सेल्यूकस नेक्टर भी मौर्यकालीन पाटलिपुत्र में काफी समय बिताया था। 270 ईसा पूर्व अशोक महान ने भी बिहार की धरती पर राज किया। साथियों, ये बता दें कि भारत के राष्ट्रीय निशान अशोक स्तंभ है और राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र यानी सम्राट अशोक की ही देन है। यही नहीं बल्कि बिहार विश्व प्रसिद्धि सुंदरी आम्रपाली की नगरी भी है। आम्रपाली लिच्छवी राज्य में वैशाली की एक नृत्यांगना थी, जिसने अपनी सुंदरता और बुद्धिमता से यह साबित कर दिया था कि उस समय में भी स्त्री शक्ति हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है। अपनी वैशाली यात्रा के दौरान कई महारानियों का निमंत्रण प्रस्ताव मिलने के बावजूद भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के साथ भोजन लेने का निर्णय लिया था। गुप्त काल के दौरान बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के लिए फेमस था। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे। बाद में मुस्लिम शासकों के आक्रमणों ने नालंदा को खंडहर में बदल डाला। बिहार का राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी था। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर यहाँ आते रहते थे। आज भी यहाँ बहुत से बौद्धिक अवशेष मिलते हैं। उस समय में बिहार अपनी औषधीय संपदाओं के लिए भी जाना जाता था। तो दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की, तो लगातार हो रहे विदेशी शासकों के आक्रमण से बिहार को काफी नुकसान हुआ और मध्ययुगीन इतिहास में बिहार एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुका था। मुगल काल में दिल्ली सत्ता का केंद्र था, तब बिहार से एक ही शासक काफी लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम शेर शाह सूरी था। आधुनिक मध्य पश्चिम बिहार का सासाराम शेरशाह सूरी का केंद्र था। अगर बात की जाए बिहार के आधुनिक इतिहास की, तो ब्रिटिश शासन में बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जिसके शासन की बागडोर कलकत्ता में थी। हालांकि इस दौरान पूरी तरह से बंगाल का दबदबा रहा। इसके बावजूद बिहार से कुछ ऐसे नाम निकले जिन्होंने राज्य और देश के गौरव को लिखने में अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही एक नाम है बिहार के सरन जिले के जीरादोई में रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय तो आप सभी जानते होंगे। वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों, अगर इस राज्य की ज्योग्राफी को लेकर हम बात करें, तो 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा एक समवेत राज्य यानी कि जुड़े हुए राज्य बने, जिसके बाद भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में आजादी के बाद ही एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं जैसे कि तैसी बनी रहीं। इसके बाद 1956 में भाषा यानी कि लैंग्वेज के आधार पर बिहार के पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक तरह से बिहार का पुनरुत्थान यानी कि रेजरेक्शन हुआ। बिहार से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। गांधी जी के पहले आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से हुई थी। ये तो खैर आप सभी को पता होगा। अच्छा, चंपारण की बात करें तो बिहार के चंपारण में हुई जो सत्याग्रह, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है जो कि नील आंदोलन पर है। कहा जाता है कि आधुनिक भारत का जो पहला आंदोलन था, पहली शुरुआत थी, वो नील सत्याग्रह, नील आंदोलन से शुरुआत हुई। हमने एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, अंग्रेजों ने गांधी जी के बिहार यात्रा के दौरान उन्हें मोतिहारी में जेल में भी बंद कर दिया था, मोतिहारी जेल में भेज दिया था। वहीं आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन को कौन भुला सकता है। जेपी आंदोलन ने सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चला। बिहार की राजनीति और सामाजिक स्थिति में इसके बाद काफी बदलाव हुए।
कांग्रेस से निकलकर सत्ता बिहार के क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों में आई, एक गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव लगातार 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौर में कुछ सामाजिक बदलाव जरूर हुए, लेकिन इस दौरान विकास और अर्थव्यवस्था का ग्राफ मुंह के बल गिरता गया। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के शासन के लंबे सिलसिले को तोड़ा। यहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में कई ऐसे बिहार के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस एग्जाम हो। तो कैसी लगी आपको हमारी एक समराइजेशन शॉर्ट स्टोरी अबाउट बिहार? कोई भी टॉपिक हमसे अगर मिस होता है, कोई खास इंफॉर्मेशन अगर हमसे मिस होती है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि हम इस वीडियो को, इस सीरीज को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, बिहार के बारे में हमने क्या कुछ मिस किया। अगर हाँ, तो मुझे ये बहुत खुशी होगी ये जान के कि हाँ, ये चीज हमने मिस कर दी, तो शायद हमने अगले वीडियो में इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको बिहार के बारे में, और एक बार शेयर कर सकते हैं उस सारे के सारे अपने बिहारी फ्रेंड से, बिहार के लोगों से, उनके फैमिली मेंबर से, जो बिहार से नहीं भी हैं उनको भी आप शेयर करिए। आखिर पता तो चले ये बिहार, आज का बिहार जो है वो इतिहास में कितना गौरवशाली रहा था।